इन दिनों निशा भगत काफ़ी सुर्खियों में है। आदिवासियों के हितों में लेकर के वो हमेशा आवाज़ उठाते रही है। हमारे साथ निशा भगत है, ये जानते हैं क्योंकि ये कई संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, तो इनसे हम बात करते हैं क्या कुछ है पूरा मामला, क्योंकि इन पे बीते दिनों भी जो है केस हुआ है, दो केस हुआ है आपका। एक तो कांके सीओ के तरफ से हुआ है और दूसरा स्वास्थ्य मंत्री के जो पार्टी कार्यकर्ता है उनके तरफ से हुआ है। जी निशा जी नमस्कार। नमस्कार जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको भी नमस्कार जोहार। ये जो नगड़ी रिम्स 2 में जो विरोध आपने किया, खुल के इरफान अंसारी के विरोध आपने आवाज़ बुलंद की, आदिवासी के हितों की रक्षा की बात की, इस पर आप पर एफआईआर किया जाता है। और एक एफआईआर तो इरफान अंसारी की तरफ से होता है, दूसरा एफआईआर जो है वो कांके अंचल के सीओ के तरफ से होता है। तो ये क्या आपके साथ एफआईआर का जो है संबंध देख रहे हैं पहले से? आप जैसा कि बता चुके हैं बचपन में भी आपके साथ जो है जी जी, चूँकि मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम आदिवासियों के हक और अधिकार, मूलवासियों के लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। और ये केस और मुकदमे मैं जबकि स्कूल में थी तभी से मैं देख रही हूँ। ये केस मुकदमे मेरे पिताजी को भी लगातार जेल जाते हुए देखा है। जब संघर्ष की राजनीति उनकी देखी है तो मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरती। चूँकि वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो एफआईआर किया गया है ये फर्जी है। आप भी सुन सकते हैं, आप भी जान सकते हैं। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक हैं। ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों का जो साम्राज्य विस्तार हो। इन्होंने तो ये भी कह दिया कि यहाँ पे जितने भी नगरी में लोग दिखाई दे रहे थे वो भाड़े पे आए थे। क्या हम लोग, उन लोगों ने कहा था कि आदिवासी नहीं है, तो क्या हम लोग आदिवासी नहीं है? बात यह है कि हमारे जल जंगल जमीन की सुरक्षा जो हमारे रूढ़िवादी परंपरा के को मानने वाले लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं। आप देख लीजिए भगवान बिरसा मुंडा जी को कभी हमारे जमीनों को अधिग्रहण करने दिया? इसी वजह से तो वो जेल गए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इरफान अंसारी और उनके समर्थकों को और चंद कांग्रेसी दलालों को मैं कहना चाहती हूँ कि जब जब आदिवासी जल जंगल जमीन पे प्रहार करोगे, जमीन छीनोगे, जमीन लूटोगे, तो मैं फिर से कहती हूँ कि घर घुस के चप्पल से मारूंगी। और मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि ये जल जंगल जमीन हमारा है, ये माटी हमारी है। हम कभी विकास के विरोधी नहीं हुए। हम कभी भी नहीं चाहे कि हम जो विकास का कार्य हो रहा है उसमें बाधा बने। लगातार, जबकि ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये जो आदिवासी है, ये खेत जो है उनका आत्मा है। हमारी आत्मा को आप कचोटोगे, हमारे आत्मा में प्रहार करोगे, तो हम तो जवाब देंगे ना। आप कह रहे हैं कि हम जो है आदिवासी नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि जो घुसपैठिया जो रोहिंग्या है वो आदिवासी है क्या? जो धर्मांतरित ईसाई है क्या वो आदिवासी है क्या? क्या चाहते हैं कि मुसलमान पूरा आदिवासी बन जाए? क्या चाहते हैं कि आप इस राज्य में आप किसी भी तरह का अनर्गल बयान दे दीजिएगा, चाहे आदिवासियों को आप मार दीजिएगा, उनको शोषण कीजिएगा, तो चुप रहेंगे? यही इरफान अंसारी साहब हैं जो कि एक आदिवासी लड़की के रेप करने की कोशिश एक लड़का किया था, वो भी अंसारी था। उनको वो जा करके उनकी जो हत्या कर दी गई मॉब के द्वारा, जो भीड़ के द्वारा, तो यही अंसारी साहब हैं जो कि जा करके 1 लाख रुपया दिए, उसके सरकारी नौकरी दिए। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है कि आदिवासियों का शोषण करो, आदिवासियों की आत्माओं को, खेत खलियान को लूटो, उनको, उनकी आत्मा को झकझोड़ो, उनको खत्म करो। इनकी ये योजना है। और इन्होंने जो एफआईआर किया है उसमें लिखा है इन्होंने कि निशा भगत हथियार के साथ आई थी। इनको थोड़ी सी भी अगर लज्जा आती तो एक आदिवासी बेटी के लिए ये लोग नहीं लिखते, क्योंकि हमारे साथ में मैं अकेले नहीं थी। आदिवासी समुदाय के कई महिला पुरुष लोग सब मिल करके अपनी आत्मा, अपनी जमीन को बचाने गए थे। ये हमें धमकी देंगे, ये हमें धमकाएंगे, उल्टा मैं इन लोगों पे केस करूंगी, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आदिवासी बुड़बक होते हैं। तो इनको बताना जरूरी है कि हमारे ही राज्य में रह करके हमारा ही शोषण करेंगे। तो इनको बतानी है कि आप माननीय मंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री साहब जब आदिवासी विरोधी कार्य करेंगे तो इसका तो हम उलगुलान करेंगे ना। अगर मुझे कोई चोट पहुंचाएगा तो हम
ये भी जानते हैं कि कांग्रेस में मैं रही थी, उस टाइम में राहुल गांधी जी और उनका पूरा कुंभा ने कहा था कि उस टाइम जब दांडी यात्रा किए थे महात्मा गांधी जी तो लाठी लेके चलते थे। अब समय आ गया उस लाठी को उठाने का, तो ये लोग लाठी से मारेंगे और हम लोग है कि मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है कि अपने हक और अधिकार के लिए लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? अब देश के प्रधानमंत्री जी को देखिए, उनको कितने लोग गाली देते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी सब पे केस करते रहते हैं? वो भी झूठा आरोप लगाते हैं। इन लोगों की मानसिकता है, दोहरा चरित्र है कि हमारे जल जंगल जमीन को हथियाना, हमारी बहु बेटियों की इज्जत से खेलना। ये लोग गंदे और कूटनीति की मानसिकता के लोग हैं। इनको बताने का समय अब आ गया है कि हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। विकास के लिए तो डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि जिस विकास में जो सड़कें बनना, रिम्स टू विकास का एक हिस्सा है, तो ऐसे में इसका विरोध क्या उचित लगता है? देखिए, हम लोग विकास के विरोधी कभी नहीं रहे, लेकिन वास्तविकता आपको अंदर तक, चूंकि आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि आज जब गांव में जब कोई बीमार होता है तो लोग चारपाई में उठा करके, एम्बुलेंस के अभाव में चारपाई में लेके जाते हैं लोग कि हमारा मरीज कैसे बचेगा। देखिए वहां जहां नदियां होती है गांव में, तो नदियों में पुल भी नहीं है, और देखिएगा सड़कें नहीं है। मैं इसका प्रमाण देना चाहूंगी क्योंकि लगातार मुझे प्रमाण देना पड़ रहा है। देखिए पूर्वी टुंडी में डायरिया से महिला की मौत अखबार में छपी है, 20 इलाजरत, और ये लोग बेचारे खटिया में लेके जा रहे हैं। आप इसको दिखा सकते हैं, देखिए, ये देखिए, और एक पिक्चर दिखाऊंगी मैं, बहुत मार्मिक है। क्या ये हमारे हितैषी है? क्या ये, देखिए, ये रोड है क्या गांव में? देखिए, ये देख लीजिए कितना मार्मिक स्थिति में हमारा आदिवासी और मूलवासी आज तक में समस्याओं से जूझ रहा है। ये लोग शहरों में ही सिर्फ क्यों विकास कर रहे हैं? गांव में जाइए ना, गांव में आइए, स्वागत है आपका। आपका हम लोग कभी विरोध नहीं कर सकते क्योंकि स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था कौन नहीं चाहता है। लेकिन ये लोग, सत्ता के लालची लोग, आज चाहते हैं कि रिम्स 2 का निर्माण कर पैसे कमाने की सिर्फ मंशा रह गई। आप दूसरे जगह में बनाइए, हम कोई पे भी आपको रोकने वाले नहीं है, लेकिन हमारी खेतीहर जमीन, और सबसे बड़ी बात कि इस झारखंड के पूर्व मंत्री स्वर्गीय दिशम गुरु जी, जो कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी, जो कि पूरा झारखंड आदर्श मानता है, तो उनकी भी जो सोच थी कि नगड़ी का जो जमीन है वो आदिवासियों का जमीन है, उनकी आत्मा है, आदिवासियों की आत्मा है, और उन्होंने फरमान जारी किया था, जोतो खेत जोतो। तो खेत जोतने का उनके पिताजी ने दिया था। तो सोच लीजिए कि जो संघर्ष किए थे इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, जो पूरा झारखंड कर रहा है कि उन्होंने संघर्ष किया था, वो एक आंदोलनकारी थे, एक नेतृत्वकर्ता थे। जब वो कह रहे हैं कि आदिवासियों की आत्मा जो है खेत है, तो उनको हल चलाने दिया जाए, तो ये किन के नेता हैं? ये जनता के द्वारा बनाए गए, जनता के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री है ना, और मंत्री हैं, तो जनता के हित का सोचना चाहिए। ये तो सरासर जनता के विरोधी हो रहे हैं, और यहाँ की प्रशासन को उन्होंने फरमान दे दिया है कि केस करो, मुकदमा करो, लाठी चलाओ। उन्होंने तो लाठी चलाया, मारा, आंसू गैस छोड़े, गोलियां चलाई। तो क्या प्रशासन और सरकार बर्बरता नहीं किया क्या? आज मुझे बताइए कि हम लोग कोई हथियार लेके गए थे क्या? हमारे तो हल बैल को भी इन्होंने सीज कर लिया था, ट्रैक्टर तक सीज कर लिया था। गांव के जो मेन जो लोग थे उनको उठा लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था। सच्चाई को ये लोग छुपाना चाहते हैं। ये विधानसभा में बैठ करके, विधानसभा जो है मंदिर है, न्याय का मंदिर है, और वहां विकास का मंदिर है कि क्षेत्र का विकास हो पाए। ये लोग सिर्फ कुर्सी गर्म कर रहे हैं और चंद पैसों के लिए अपनी गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। ऐसे मंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री का तो विरोध करना चाहिए, और पूरे समाज को एकजुट होकर के परिचय देना चाहिए कि आज जो समाज के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों का अनर्गल बयान आ रहा है और समाज को आप धमका रहे हैं, तो इनको बताने की आवश्यकता है कि ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये रूढ़िवादी जनजाति और आदिवासियों
का क्षेत्र है, ये मूलवासियों का क्षेत्र है। आज आवाज नहीं उठाओगे तो ऐसे निशा भगत चाहे XYZ जितने भी लोगों के नाम से FIR दर्ज हुआ है सारे को जेल भेजेंगे ही भेजेंगे, लेकिन आने वाला समय में कोई नहीं रह पाएगा। इसीलिए प्रखरता से और मैं आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को कहना चाहती हूँ, आदिवासी बेटा है, अपने पिताजी का थोड़ा सा लाज रखिए, ताकि आपके पिताजी को लोग जो नमन करते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं, उनका मान रख पाए। इस तरीके से आप बाहरियों के और बिचौलियों के घेरे में रह करके आप इस झारखंड का उद्धार नहीं कर सकते हैं। आपके घर में आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पत्नी विधायक है, आपका भाई विधायक है, आपके भाई की पत्नी विधायक है, तो सोच लीजिए इतने विधायक और मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब आपका जन्मस्थल जो है नेमरा, जो आपके पिताजी के जाने के बाद उसका विकास हुआ है, वहां की रोडें बनी है, वहां पे बिजली आई है, तो ये दुर्भाग्य का विषय है, ये चिंतनीय विषय है कि एक आदिवासी परिवार से होकर के, आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के आदिवासी विरोधी कार्य आपको शोभने नहीं दे रहा है। और लगातार ये विरोध करने का कारण है कि आपके इर्द गिर्द जो बिचौलिए हैं, जो नमूने हैं, जो भाड़े के लोग हैं, उनको आप दूर करिए, तभी जाकर के आप झारखंड का विकास कर पाएंगे। तो आप पर केस हुआ है, क्या आप भी काउंटर केस करेंगे? देखिए, चूंकि इन लोगों ने इसका जवाब तो मैं दूंगी, इसका जवाब मैं प्रखरता से दूंगी, क्योंकि ये लोग लगातार आदिवासी रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोगों को इन लोगों ने बेचारा, लाचार और मजबूर समझा है। चूंकि हम लोग खेत खलियान तक ही रहे हैं और हमें किसी से बैर भी नहीं रहा, किसी को हमने हानि नहीं पहुंचाई, विकास के कार्य को कभी बाधित नहीं किया। आप देख लीजिए ना, अगर विकास का कार्य बाधित होता तो क्या ये झारखंड में HEC रहता, CCL रहता? यहाँ की पूरी औद्योगिक क्रांति की वजह से भारत में औद्योगिक क्रांति है। अगर भारत में अगर औद्योगिक क्रांति है तो इसी आदिवासी राज्य की वजह से है। अगर आदिवासी अगर एक भी इसका विरोध करता तो आदिवासी राजा होता, आज के डेट में फकीर नहीं होता, जमीन के लिए लड़ नहीं रहा होता। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आदिवासी विरोधी होते तो आज के समय में आप मुख्यमंत्री नहीं होते।